हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ईरान और यूएस के वॉर को लेकर वापस से बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ जो है सामने निकल कर आ रही है, जिसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट नेक्स्ट वीक आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ इस मार्केट में क्या चल रहा है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि डेली मैं आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस मार्केट में लंबे समय तक बने रहो, किसी के भी स्कैम में ना फंसो। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 300 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा ज़रूर कर दोगे। और साथ ही में दोस्तों, डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर इस मार्केट में अननेसेसरी नुकसान कर रहे हैं। रोज मुझे जो 2 से लेकर 3 लोगों की कॉल आती ही है कि सर हमने 10 लाख गवा दिया, 15 लाख गवा दिया। बट इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? आप लोग किसी से टिप्स लेते हो, किसी को अकाउंट हैंडल करने के लिए देते हो, किसी का फेक लाइफस्टाइल देख के उसका सॉफ्टवेयर खरीद लेते हो, और ये सब कर करके कब आपका पूरा पैसा उठ जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। पर प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग, ये तीनों स्किल्स, ये तीनों नॉलेज जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, इसे सीखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप लोग भी डेली मेरी तरह एक बढ़िया और एक्यूरेट एनालिसिस करना सीखना चाहते हो, तो हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूँ। और ये कोर्स अगर आप लोग 1 महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मार्केट में बड़े मूव आने वाले। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो डिसीजन अभी टोटली आपके ऊपर है कि आपको इस मार्केट में कुछ सीखकर लंबे समय तक बने रहना है या लोगों के स्कैम में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद करनी है। डिसीजन टोटली आपके ऊपर है। जितने भी स्मार्ट और एजुकेटेड लोग हमें ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो है दोस्तों, मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के बारे में बात की जाए तो फ्राइडे को खबर आती है कि ईरान के कुछ ड्रोन ने जो गलती से सिंगापुर के जो क्रूड ऑयल वाली शिप पर अटैक कर दिया है और उनको छोटा मोटा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस में भी जो हमें कोई मेजर जंप देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं तक जो गिफ्ट निफ्टी भी मतलब गिरावट को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, बट कल रात को वापस से खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई ठिकानों पर अटैक कर दिया है। अभी इसके बाद ईरान की तरफ से क्या बयान आएगा, क्या नहीं आएगा, वो वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करेगी या नहीं, वो पता नहीं। बट ये जो खबर निकल के आई है सामने, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव खबर है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक मेजर डैमेज वापस से नेक्स्ट वीक जो आप सभी को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या रिएक्शन रहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता है या वापस से बंद हो जाता है, तो इसे देखना पड़ेगा। तो उसके आधार पे हम मतलब फिगर आउट कर पाएंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में बड़ा ब्लड बात आने वाला है या वापस से गैप डाउन होकर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब ये फैसले जो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, तो जितना भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है उधर आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मिनिमम 100 से लेके 200 पॉइंट का गैप डाउन तो जो निफ्टी में होना ही चाहिए। बाकी ओवरनाइट बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि वीडियो बनाने के बाद भी अगर खबर आती रहती है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो आप लोग बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है उधर आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, ओवरनाइट और करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि वापस से कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। एक गैप डाउन ओपनिंग के जो है 90% पॉसिबिलिटी है और 10% चांसेस जो है एक गैप अप ओपनिंग के दिख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी पुट का बीटीएसटी कैरी किया है तो आपकी तो लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि ये जो खबर सामने निकल कर आई है तो एक बार तो गैप डाउन होना ही चाहिए। तो अगर आपने पुट का बीटीएसटी लिया था क्लोजिंग के वक्त थर्सडे की, तो मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी आपका एडवाइजर जैसा कहे या आपको लगे कि और एसएल ट्रेडिंग करना है तो आप अपने हिसाब से करके जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी लोगों ने जो कॉल का भी टेस्ट ले रखा है या जितने भी इंट्राडे प्लेयर है, तो ओपनिंग के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो एक बहुत ही टफ सपोर्ट का काम करेगा, वो रहेगा 23,790 से लेके 23,850 का। ठीक है, और वर्स्ट कंडीशन में फॉर एन एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि गैप डाउन 300 पॉइंट का ही हो जाता है, तो फिर लास्ट सपोर्ट रहेगा 23,550 से लेके 23,610 का। ठीक है, तो ओपनिंग के बाद आपको पहले जो पूरे डाटा को रीड करना है
अगर आपको दिखे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में जो कोई भी मेजर जंप नहीं आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है और इन लेवल्स के आसपास मार्केट खुल चुका है, ठीक है, किसी भी एक लेवल के आसपास मार्केट खुल चुका है, मार्केट बार बार उधर से सपोर्ट ले रहा है, कैश मार्केट में कोई भी डैमेज नहीं है, कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, तो जितनी भी गिरावट हुई है मार्केट में वो पूरी रिकवर हो जाएगी, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने भी कॉल का भी टेस्ट लिया है या जो इंट्राडे प्लेयर है, तो अभी आप लोग खुद ही फिगर आउट कर सकते हो कि किधर पैसा बनने वाला है, ठीक है। बट ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि निफ्टी लेवल्स का ब्रेकडाउन दे चुका है, कैश मार्केट में दबाकर सेलिंग चल रही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $80 $85 ऐसे लेवल पे आ चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की खबरें चल रही है। तो समझ जाना कि मंडे मार्केट एक बहुत ही बड़ा ब्लड बात आ सकता है, या जिधर मार्केट खुला है ऑलमोस्ट उधर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, एंड फिर कोई भी रिकवरी की उम्मीद जो है आप लोग इंट्राडे बेसिस पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट या तो और गिरेगा या तो साइड में क्लोजिंग देगा, और अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आ भी जाती है तो उसमें प्राइस एक्शन सपोर्टिव नहीं रहेगा, किसी का उसमें पैसा नहीं बनेगा और उसमें भी जो है आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मंडे मार्केट ओपनिंग के बाद जिन्होंने पुट का भी टेस्ट कैरी किया है तो उनको तो खुद ही पता है क्या करना है, और जिन्होंने कॉल का भी टेस्ट कैरी किया है या जितने भी इंट्राडे प्लेयर है तो सिर्फ डाटा को रीड करना है, और वो डाटा कौन सा है, पुट कॉल रेशो, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी, फिर खबरें क्या आई है ओवरनाइट, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, इन सबको देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट इधर से रिकवर करने वाला है या गिरने वाला है, ठीक है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये खबर कल रात को आई है, तो अभी मुझे नहीं पता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस कहां खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए लोग बंद करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए मेरा मुझे परफेक्ट व्यू नहीं दे रहा हूं कि हाँ खुलती से रिकवर करेगा या खुलती से और क्रैश करेगा, वो व्यू कल मैं मॉर्निंग को ही दे पाऊंगा। तो एज अ स्टूडेंट आप लोग जो मुझे पर्सनली भी ज्वाइन करके रख सकते हो। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो इसमें ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि जब तक ये 54,000 के ऊपर है तो इसका ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप बना हुआ है, और नेक्स्ट वीक तक इसमें 60,000 के लेवल देखने को मिल ही जाने चाहिए। बट ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है कि वापस से वॉर शुरू हो चुका है, वापस से अटैक शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें जो इसमें आती रहेगी, ठीक है। बाकी ऑलरेडी क्लियरली बोला था मैंने, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो या चाहे ईरान यूएस का वॉर, इससे दोनों से ही कोई लेना देना नहीं था पिछले 8 महीने से या 5-6 महीने से जो अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उससे बैंक निफ्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। एंड आप लोग खुद देख सकते हो कि इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी जो है ये कंटिन्यूसली पिछले 4-5 महीनों में जो है नए ऑल टाइम हाई लगाते गए, ठीक है। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, इधर भी आप सभी को 400-500 पॉइंट का जो है गैप डाउन देखने को मिल सकता है। उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउन साइड में जो है 57,550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल काम करेगा, और अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करूं तो 58,300 58,400 इन लेवल्स पे जो है छोटा मोटा रेजिस्टेंस आप सभी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि इन लेवल्स का ब्रेकडाउन मिल चुका है बैंक निफ्टी में, तो ज्यादा से ज्यादा 57,300 या 57,200 तक जो है गिरेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखे ओपनिंग के बाद अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन मिलता है तो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको दिखे कि इन लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, पुट कॉल रेशो कॉल साइड के फेवर में, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी कॉल साइड के फेवर में, कैश मार्केट में बाइंग चल रही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आई है, और बैंक निफ्टी बार बार इन लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, तो 58,000 58,500 ऐसे लेवल आप सभी को जो वापस से देखने को मिल सकते हैं। फिर कोई भी मेजर डैमेज जो बैंक निफ्टी में आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मोस्टली मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस को लेकर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आती है तो मोस्टली बैंक निफ्टी रिकवरी कर जाएगा, और कोई बड़ा गैप डाउन भी जो है आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी निफ्टी और सेंसेक्स में कॉल का भी टेस्ट कैरी कर रखा है तो वो थोड़े ज्यादा डेंजर में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और बाकी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पुट का कैरी किया है तो लोग तो वैसे ही मजे में, जो इंट्राडे प्लेयर है उनको तो टेंशन नहीं है, जो भी मार्केट में दिखेगा वो लोग ट्रेड करेंगे। जिन्होंने कॉल का भी टेस्ट लिया है तो बस आपको डाटा को फॉलो करना है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई उसे नोट डाउन करना है। अगर आपको दिखे कि डाटा आपके फेवर में है, सब कुछ आपके ही फेवर में है, तो गैप डाउन से डरना नहीं है, आपकी पोजीशन रिकवर भी कर जाएगी। बट दिखे आपको कि डाटा पूरा आपके अगेंस्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेकर जो नेगेटिव खबर आ चुकी है, तो फिर क्रैश कंटिन्यू हो सकता है। फिर जितना जल्दी आप लोग निकलोगे अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर अगर आपको दिखे कि डाटा आपके अगेंस्ट है तो एवरेजिंग का गेम बिल्कुल भी मत खेलना, वरना आप लोगों का जो पूरा पैसा वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दिए, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। ऑल माई कंटेंट इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस, so before trading or investing please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.